आज एक और कहानी देखते हैं जेंडर इक्वालिटी पर, और यह भी जानेंगे कि कैसे योग ने मदद की इसमें। श्वेता घर पर देखती है कि सारे काम उसकी मम्मी अकेले कर रही है और उसके पापा कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो स्कूल जाते वक्त सोचती हुई जाती है, घर का सारा काम मम्मी करती है, पापा कुछ नहीं करते। पापा मम्मी की मदद भी नहीं करते। क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल हो तो मेरे पास आकर पूछ लेना। मेरी माँ मेरा और मेरे भाई का ध्यान रखती है, स्कूल के लिए तैयार होने में भी मदद करती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। और फिर वो ऑफिस भी जाती है और फिर ऑफिस से आकर दोबारा घर का सारा काम करती है। मुझे हर शाम अपनी माँ को ऐसे थके हुए देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों ये सारे काम अकेले माँ ही करती हैं? क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते हैं? क्या केवल महिला ही घर का काम कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है श्वेता। मुझे खुशी हुई है ये जानकर कि तुमने इन सब पर ध्यान दिया। हमारे समाज ने ये मान रखा है कि जेंडर के हिसाब से काम करना चाहिए। जेंडर के हिसाब से कैसे? जैसे कि मान लिया गया है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए और मर्दों को बाहर का। बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। हाँ, ये गलत है। घर का काम औरत और आदमी दोनों को मिलकर करना चाहिए। मैम, समाज में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। वो कैसे होगी मैम? इसमें हमारी मदद कर सकता है योग। योग? मैम, वो कैसे? अष्टांग योग से। अष्टांग योग से कैसे मैम? अष्टांग योग हमें अपने आप को बदलने और एक अच्छी सोच बनाने में मदद करता है और इसमें हमारी मदद करते हैं इसके पार्ट्स, जैसे स्वाध्याय और सत्य। स्वाध्याय और सत्य मतलब? स्वाध्याय मतलब खुद के बारे में जानना और सत्य मतलब व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जब इंसान अपने बारे में जानने लगता है तो वो ये भी सीखता है कि अगर मुझे भी इस चीज से तकलीफ हो रही है तो वो सामने वाले को भी हो रही होगी, जिसकी वजह से वो समझने लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि सामने वाले को भी तकलीफ ना हो। मैम, योग के बारे में आज मैंने कुछ नया सीखा। अष्टांग योग समाज में जेंडर इक्वलिटी लाने में भी हेल्प करता है। बिल्कुल सही। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाने वाले जेंट्स हैं। और वुमेन्स क्रिकेट टीम मैरी कॉम, वुमेन्स हॉकी टीम पीवी सिंधु, इन्होंने ये साबित भी किया है कि फीमेल किसी भी काम में आज पीछे नहीं है। जी मैम, सही कहा आपने। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो। धन्यवाद मैम। श्वेता खुश होते हुए स्कूल से घर आ जाती है। घर आकर वो अपने पापा को सोफे पर बैठा देखती है और माँ को घर का काम करते हुए, तो वो अपने पिताजी से बोलती है, पापा, आप मम्मी की हेल्प क्यों नहीं करते हो घर के काम करने में? मैं नहीं बेटा, मैं ऑफिस में सारा दिन काम करके थक जाता हूँ और घर का काम तो औरतें ही करती आ रही हैं। हाँ पापा, घर का काम औरतें ही करती आ रही हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि माँ भी ऑफिस जाती हैं, फिर आकर घर का सारा काम करती हैं। वो भी थक जाती हैं आपकी तरह। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ी मदद करनी चाहिए माँ की? बेटा, ये सारी बातें कहाँ से सीख ली तुमने? मेरी स्कूल मैम ने बताया है। और क्या बताया है तुम्हारी मैडम ने? उन्होंने बताया है कि हम अष्टांग योग की मदद से सोच को बदल सकते हैं और अपने आप को भी। और भला वो कैसे? स्वाध्याय और सत्य को अपनाकर। इनका मतलब क्या है? स्वाध्याय मतलब खुद के बारे में जानना और सत्य मतलब व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दुनिया में ज़्यादातर शेफ आदमी हैं और वो फीमेल से अच्छा खाना बनाते हैं। हम सही बात है, मैं समझ गया बेटा तुम क्या कहना चाहती हो। अब से मैं भी तुम्हारी माँ की मदद किया करूँगा घर के काम में। धन्यवाद बेटा मुझे ये सब बताने के लिए। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।
और मुझे आशा है कि इस कहानी ने आपको भी मदद करने के लिए थोड़ा बहुत तो सोचने पर मजबूर किया होगा और समाज में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है उसे कम करने के लिए प्रेरित किया होगा। इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ और मिलती हूँ ऐसी एक और नई कहानी के साथ।